ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं नया टॉपिक क्या है, पॉलीगन बहुभुज। तो सबसे पहले ये बहुत आसान होता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये देखना है ना कि पॉलीगन में क्या होता है कि अंत कोण प्लस बाह्य कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीका से बहुत आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपको, किसी समबाहुज का प्रत्येक अंत कोण 90 डिग्री है, तो उस समबाहुज के भुजाओं की संख्या कितना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, जब यहाँ पे देख लेंगे अंत कोण बाहरी कोण कितना होता है 180 डिग्री, अंत कोण कितना है 90, तो हम बाह्य कोण निकाल लेंगे, बाह्य मतलब एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हमारे ये जाएगा 90 घटेगा तो क्या हो जाएगा 90। अब भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, तो बाह्य कोण हमारा कितना आ गया 90, तो हम लोग क्या करेंगे 360 में 90 से भाग करेंगे तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे हम लोग। थोड़ा सा अगर इसको हम लोग ना लिख के भी कर सकते हैं। अगर हम सोचें, हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि हमको पता है कि आंतरिक कोण बाहरी कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। इसमें आंतरिक कोण कितना है 90, तो बाहरी भी कोण कितना होगा 90। जब भुजाओं की संख्या ज्ञात करना होता है तो फॉर्मूला यही होता है ना कि भुजा n बराबर क्या होता है 360 बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण हमारा 90 निकला था, तो 360 में हम 90 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। बार समझ जाओगे तो आसानी से बन जाएगा। ध्यान दो, यदि समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का माप 144, तो इनकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अगर हम चाहें तो बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमको पता है कि आंतरिक कोणों का मान कितना है 144 और कुल आंतरिक कोण और बाहरी कोणों का मान कितना होता है 180। 144 से 180 में घटाएंगे कितना हो जाएगा 36। भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होता है 360 बटे बाहरी कोण। तो 360 में 36 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 10। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 10। इसी चीज को हमको क्या करना है, यहाँ लिख के प्रैक्टिस करना है। तो आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना 180 डिग्री। यहाँ पे कितना दे रखा है आंतरिक कोण 144। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, बाहरी कोण कितना हो जाएगा 180 में से 144 घटा देंगे कितना हो जाएगा 36। फॉर्मूला भुजाओं की संख्या यही होता है ना, 360 बटे क्या होता है 360 बटे क्या हो जाता है बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना आया था 36। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 108 है, तो समबाहु के भुजाओं की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना है कि आंतरिक कोण कितना है 108 है। 108 है, वर्बली भी हम कर सकते हैं। जब 108 है तो हमारे आंतरिक कोण बाहरी कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। उधर से हम 108 घटा देंगे 180 डिग्री में, बाह्य कोण कितना है 72 डिग्री। अब क्या है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, 360 से बाह्य कोण से भाग करते हैं हम, तो 360 से 72 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा भुजाओं की संख्या 5 आ जाएगा। उसी चीज को हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या होगा, इंटीरियर एंगल प्लस क्या हो जाता है एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 180। इसका मान कितना दे रखा है 108, ठीक है। तो यहाँ से हम बाह्य कोण निकाल लेंगे, तो बाह्य कोण हम निकालेंगे तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 108 कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या होता है 360 बटे बाह्य कोण। तो 360 बटे क्या हो जाएगा 72 होगा, भाग करेंगे तो कैसे काटे, चलो हम इसे 10 से काट देते हैं, कर जाएगा और 36 देना 72 3 काट देंगे क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 5। तो इस टाइप का पहला टाइप बन जाएगा इसका। इसमें बहुत सारा टाइप है, ऐसा नहीं है कि यही है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दो। ये तो 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग तो प्रूफ करके 2 सेकेंड में बना रहे हैं कि नहीं, ठीक है। बोला क्या है यहाँ पे, यदि एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का बाह्य कोण 40 है तो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगा। तो भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है 360 बटे बाह्य कोण कितना है 40, भाग कर देंगे तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 9। देखो क्या करना पड़ा, 2 सेकेंड में बन गया, बना ना। तो कंसेप्ट अगर क्लियर है तब
आसानी से बना सकें। और दो संख्या और लिखना भी नहीं पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अरे 360 में आपको 40 से भाग करने के लिए कौन सा बड़का 30 बार ख्याल लगाना होगा, कुछ नहीं लगाना है, आसानी से बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 9। ठीक, आप देख लेंगे थोड़ा सा उससे थोड़ा सा मतलब सीधा सीधी क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन भी तो थोड़ा सा का घुमा के देगा ही, सीधे सीधे तो देगा नहीं। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, एक सम चतुर्भुज के शीर्ष पे बने अंधकोण और बाह्यकोण का अंतर कितना है, 140। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या याद करें। तो अक्सर एक ट्रिक हम बता देते हैं, वैसे भी तुम बना लोगे। ट्रिक का क्या होता है, कहीं ना कहीं से बेस से बनता है। ठीक है, तो हम ट्रिक ये चीज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या n बराबर क्या होता है, यहाँ पे ये होता है ना 360 बटे क्या होता है, 360 बटे क्या होता है, यहाँ पे बाह्यकोण मतलब एक्सटीरियर एंगल होता है ना। तो सबसे पहले क्या बोला कि आंतरिक और बाहरी कोण से कितना अधिक है, अंतर कितना है 140। हम 180 में से 140 घटाएंगे कितना बचेगा 40, 2 से भाग कर देंगे कितना बचेगा 20, बाह्यकोण का मान निकल जाएगा। तो बाह्यकोण का मान 20 निकल गया, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 20 से भाग कर देंगे, तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा 18। अब आया कैसे उसको देख लेते हैं। ठीक है, बनाए ना, तो आया कैसे 20 ये हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास आंतरिक कोण बाह्यकोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ बात समझ में आ रहा है। बोला है कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का अंतर कितना है 140 है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमको क्या करना है, 2 समीकरण बन गया कि नहीं। हमको बाह्यकोण प्राप्त करना है। तो बाह्यकोण प्राप्त करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो ये तो वाला कट जाएगा ना, नहीं कटेगा। तो हम लोग जोड़ देंगे तो ये वाला कट जाएगा, बाह्यकोण कट जाएगा। तो 2 इंटीरियर एंगल बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 0 12 के 2, ये कितना हो जाएगा 320, ये कितना हो जाएगा बताओ अब 160। ये बात समझ में आ गया कि 160 ये आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ रख देंगे 160। तो ये यहाँ 20 न होगा, हमारे पर ये क्या हो जाएगा 20 नहीं हो जाएगा जब मान रखेंगे तो 20 रख देंगे। तो हमारे पास 20 प्राप्त हो गया एक्सटीरियर मैंने बाह्यकोण का मान। तो 3 से 60 बट्टे क्या हो जाएगा 20, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 18। भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 18। ये समझ में आया। वैसे नहीं तो अब ऐसे सोच लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, इसको इंटरनल वाला काट देते हैं। तो माइनस मान क्या हो जाता है 4 प्लस हो जाता है, 100 माइनस हो जाता है 45 तो यहाँ काटते हैं तो ये rupees वाला कट जाता है on Paytm। 2 एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना 40। तो एक एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या हो जाता है 20, नहीं हो जाता। तो थोड़ा सा समझना, चीज़ों को समझना अच्छे से, तब आराम से बना लेंगे। ठीक है, बन जाएगा ना इसे। तो हम लोग को क्या करना है, जब भी करना है तो सीधे सीधे 180 में से घटाएंगे, अंतर जो बोला है कितना, क्वेश्चन क्या बोल रखा है। अब इस तरीके से जैसे ही क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले स्मार्ट तरीका हम लोग के पास दिमाग के लिए क्या होना चाहिए, दिमाग को ऐसे दौड़ाना है कि बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से हमको बेस में क्रिएटिविटी करेगा पड़ी, तभी क्या होगा ट्रिक बनेगा। जैसे बोला एक सम बहुभुज के प्रत्येक कोण बाह्यकोणों से कितना अधिक है 36 डिग्री। तो इन बहुभुजों के भुजाओं की संख्या क्या ज्ञात करें। तो हम लोग को क्या करना है 180 में से 36 घटाना कितना हो जाएगा 144, 2 से भाग कर देना कितना हो जाएगा 72, बाह्यकोण कितना निकल गया 72। अब हमारे बाह्यकोण निकल गया 72, तो 360 में 72 से भाग करेंगे, आंसर क्या होगा 5। ठीक है, तो हम लोग का देखो यहाँ समझ में आ रहा है ना, आंतरिक कोण बाहरी कोण का मान कितना होता है 180। या तो हम मान भी दे सकते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, मान ले, चलो दूसरे तरीके से समझाते हैं। x मान लें कितना अधिक है 36 अधिक है, तो x प्लस
36 हो रहा है, यही हो रहा है ना। क्या हम दोनों को जोड़ देंगे तो 180 लिख देंगे, देखा गया। ये क्या हो जाएगा 2x, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा, घटेगा तो 144 हो जाएगा। 180 में से 36 जाएगा, कितना हो जाएगा 144। काटेंगे तो 72। इसका मान निकल गया, x का मान कितना निकल गया 72। अब हमको क्या निकालना है, भागफल। तो भागफल क्या होता है 360 बटे भागफल, तो 360 बटे क्या हो जाएगा 72। तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगी 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 बन जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं टाइप 2 में कुछ इस तरीके से देखेंगे कि विकर्ण निकालना होगा और विकर्ण के साथ साथ भुजा भी निकालना होगा। जैसे भुजा दे देगा तो क्या करता है, विकर्ण पूछ देगा और विकर्ण, ठीक है। अगर विकर्ण दे देगा तो क्या करना होगा, हमको भुजा निकालना होगा और उससे रिलेटिव और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको हम लोग को दे रखा है किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे, तो टाइप 2 में कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला हम आप लोगों के लिए सिद्ध करवाते हैं। कौन सा फॉर्मूला, अगर हमको सपोज मान लेते हैं हम क्या बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं, चतुर्भुज। इसमें कितने विकर्ण होंगे, कितने विकर्ण होंगे 2 होंगे। कितने विकर्ण होंगे इसमें, आपका 2 विकर्ण होंगे। भुजा कितने 4 भुजा होंगे। तो विकर्ण कितने होंगे, डी कितने होंगे 2 और भुजा कितने होंगे, क्या हो जाएगा भुजा इसका 4। इसी पर फॉर्मूला क्या हम लोग बनाए थे, प्रूव कर लेते हैं। विकर्ण का अगर हम लोग समचतुर्भुज का ना समबाहुभुज का, बहुभुज का, तो बहुभुज का, ठीक है, बहुभुज का हम फॉर्मूला हम विकर्ण निकालना है। बहुभुज के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताएगा, क्या बताए थे, क्या बताए थे, n माइनस 3/2 ये बताए थे ना, n इंटू n माइनस 3/2। अब हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करना चाहे तो हमारे पास भुजा कितना है 4 है, हम 4 रख देते हैं, 4 रख दिए और यहाँ पे 4 माइनस 3/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 गुणे 1 2, विकर्ण कितने आ गया 2। इसके मतलब क्या है हमारा, ये सर्टिफाइड मतलब ये आपका फॉर्मूला यही होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया है, किसी 10 भुज के कितने विकर्ण होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, किसी 10 भुज के कितने विकर्ण होंगे। तो n बराबर कितना 10, हम खाली रख देंगे, इस फॉर्मूला पे बन जाएगा। तो हमको क्या करना है, जब भी अगर हमको इस तरीके से क्वेश्चन निकालना है, ठीक है, तो क्या बोला है इसमें, किसी 10 भुज के कितने विकर्ण होंगे। तो बहुभुज के विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है, यहाँ रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 10 गुणे और 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे 2 से भाग कर देंगे 5, तो कितने होंगे 35, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, आंसर क्या होगा डी नंबर, ठीक है। बहुभुज के क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग को विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग ध्यान दो, 3 बराबर कितना है 15 है, क्या है 15 है, यहाँ रख देंगे। तो 15 और हम 3 घटा देंगे 15 में 12 हो जाएगा और 2 से भाग कर देंगे 6, तो कितना हो जाएगा 15 सके 90। तो कुल विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी 90। तो आपको दिमाग में होना चाहिए, थोड़ा सा फॉर्मूला आसानी से बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। चलो और कुछ, समबाहुभुज के 65 विकर्ण है, तो उसके अंत कोणों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका भुजा निकालेंगे, ठीक है। भुजा निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, तो अंत कोणों का योग क्या होता है n माइनस 2 गुणे 180, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विकर्ण कितना दे रखा है, यहाँ पे 65 दे रखा है, क्या दे रखा है 65 दे रखा है ना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, n इंटू n माइनस 3/2। ये बात समझ में आ गया ना। हम क्या कर लेंगे, इधर इधर पूरा कर देंगे, तो हम ऐसा लिख देते हैं, क्या हम ऐसा लिख देंगे, पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100,
30। कुछ हम इस तरीके से हम फर्स्ट इंटू लास्ट पे ना तोड़ के हम क्या कर लेते हैं, कुछ सोच लेते हैं, वैल्यू सोच लेते हैं। इसका हम दो ऐसा फैक्टर करें जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 3। दो फैक्टर करने का मतलब क्या होना चाहिए, 13 और 10। तो n का मान हम रख दें क्या, 13। तो इसमें से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10। ये प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब n का मान कितना, 13 हो गया। अब 13, अब n का मान कितना, 13। तो हम क्या निकालना है, सभी कोणों का योग। तो यहाँ 13 रख देंगे, 13 माइनस 2 और गुणे क्या हो जाएगा, 180। तो क्या हो जाएगा, 11 गुणे 180। तो क्या हो जाएगा बताओ तो, 8 9 1। तो क्या हो जाएगा गुणा करने पर, ठीक है, 1980। तो सभी कोणों का मान क्या हो जाएगा आपका, अंत कोणों का मान 1980। समझ में आया। तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो थोड़ा सा मिक्सअप देगा, आपको सब चीज़ ध्यान में होना चाहिए कि कहाँ से क्या रिलेट करके क्या क्वेश्चन कैसे ही निकालना होगा। हमको बिगड़ नहीं आएगा तब तक लिए इनका मान नहीं मालूम चलेगा। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, अब कुछ न कुछ उसी से रिलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखो। एक षष्ठभुज के सभी अंत कोणों का योग क्या होगा। हमने भुजा कितने हैं, 7 है, तो उसके सभी अंत कोणों का योग ज्ञात करना है। तो सभी अंत कोणों का योग का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n-2 और गुणे क्या होता है, 180 डिग्री। 7 भुजा कितना है, 7 है, तो 7 रख देंगे, 7 माइनस क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 180। यहाँ पे देख लेंगे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 180 कितना हो जाएगा, 900। क्या हो जाएगा, 18 5 9, 900। ठीक है, बन जाएगा। तुम लोग ग्रुप डी में पूछ रखा है, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक सम षष्ठभुज के प्रत्येक अंत कोणों का माप क्या होगा। तो ये सबसे पहले हम लोग अंत कोणों का माप निकालना है। कल ही पहला टाइम में क्या बताए थे कि आंतरिक कोण बटे करना, आंतरिक कोण प्लस बा कोण कितना होता है, 180 डिग्री। हम सबसे पहले बा कोण निकालेंगे ना। तो बा कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 360 बटे n। जब हम 360 में हम 6 से भाग करेंगे 60 हो गया। एक तो बा कोण हमारा क्या निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। तो हमारा अंत कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का होता है। बा कोण अंत कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। नहीं आसान, तो फॉर्मूला थोड़ा दिमाग में रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कितना, n बराबर कितना है 6। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बा कोण निकालेंगे। तो 360 बटे से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि बा कोण 60 डिग्री निकल गया, 180 है, तो हम अंत कोण निकाल लेंगे। उधर जाके घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ऑप्शन कितना है, आंसर क्या हो जाएगा आपका कि एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बा कोणों का माप ज्ञात करें। तो सम अष्टभुज मतलब n बराबर कितना, 8। हमारे पास से बा कोणों का फॉर्मूला क्या होता है, 360 बटे n। तो 360 बटे 8 हो जाएगा, काटेंगे 4 से काटेंगे 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये काट देंगे क्या हो जाएगा, 45। तो बा कोणों का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। बहुत आसान है, खाली थोड़ा सा रिलेट करो उसको कि क्या पूछ रखा है।